नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल शुक्ला है। आईटीआई जॉब्स मेड इजी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूँ वह संबंधित है आपके रोजगार से। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप इस संबंधित ट्रेड से आईटीआई नहीं किए हुए हैं तो भी आपको मेरा यह वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके लिए यह वीडियो लाभदायक है। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ यह बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप यह मत देखिए कि उस एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि दोस्तों यह एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि हर पार्टिसिपेंट यही सोचता है कि इस पद में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है और वह उसको छोड़ देता है। तो अल्टीमेटली उस एग्ज़ाम्स में कभी कभी कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो आप पद की संख्या मत देखिए, उस फॉर्म को भरिए और तैयारी करते रहिए। उस एग्ज़ाम में आप शामिल होइए और सफल बनिए। दोस्तों, अब मेरी आखिरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की जानकारी आपको दूं तो वह सबसे पहले और समय रहते आप तक पहुंचे और आप फॉर्म को सही समय पर भर पाएं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी जानकारी पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी जो निकली हुई है भारत सरकार की तरफ से। रक्षा मंत्रालय में है ये वैकेंसी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अजमेर राजस्थान के कंटोनमेंट बोर्ड से निकली हुई वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो लास्ट डेट है वह है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अंदर इनको पहुंचाना है। आपका भरा हुआ विज्ञापन फॉर्म इसी में दिया हुआ है। दोस्तों, ये एक ऑफलाइन मोड में इनकी वैकेंसी के फॉर्म फिल किए जाएंगे और इसके अलावा जितने हमारे 7 सिस्टर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को भरने के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 की, जो कि पे स्केल L5 है इसका, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी अनरिजर्व्ड की 1 है और इसमें 10th मांगा है और उसके बाद ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या इक्विवेलेंट। दोस्तों, दूसरी वैकेंसी है ब्लैक स्मिथ की वेल्डर में। इसमें भी पे लेवल L5 है और एक वैकेंसी ही है अनरिजर्व्ड की, और इसके अलावा इसकी क्वालिफ़िकेशन भी वही है, 10th होना चाहिए और रिक्वायर्ड ITI होना चाहिए आपका वेल्डर में या इक्विवेलेंट में। दोस्तों, थर्ड वैकेंसी है लाइनमैन की और इलेक्ट्रिक ट्रेड का है ये। इसमें जो पे स्केल है वो L2 का है। बेसिक में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है L5 और L2 में। इसमें 17,900 का है स्टार्टिंग बेसिक, वहाँ पे 20,800 का स्टार्टिंग बेसिक है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की, 10th है और उसके बाद ITI मांगा है इलेक्ट्रीशियन और या फिर लाइनमैन में या इक्विवेलेंट होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। जैसे कि इसमें अपने काम की चीज़ें केवल 3 ही थी, 3 ही ट्रेड थी ITI की, तो वो मैंने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा एज लिमिट जो है अनरिजर्व्ड की, जनरल की, वो है 30 ईयर्स। बाकी कैटेगरी की बात करने का मतलब नहीं है क्योंकि उनकी वैकेंसी अपने से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों, इसके बाद 300 रुपये का इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस है। मैं इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की लिंक आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो 300 रुपये का फॉर्म भराया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो
इसमें जो आपकी 3 ट्रेडों का एग्ज़ाम है, इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक स्मिथ और लाइनमैन। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसमें लिखित एग्ज़ाम होगा आपका 120 मार्क्स का, और वो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 120 मिनट मान, इसका मतलब है कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इन तीनों के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है। एग्ज़ाम पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में होगा। और ये एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए आपको इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ये वेबसाइट है, अजमेर का जो कंटेनमेंट है, इसकी मैं आपको वेबसाइट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आपको लगातार विजिट करते रहना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। 1/3 0.33 ऑफ मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो। ये बहुत ज़्यादा होती है। जनरली एग्ज़ाम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन सिर्फ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो भैया नेगेटिव मत करना। इसका जो सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन और ग्रेड 2 का, वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंसन। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा स्किल टेस्ट को। अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके बाकी जर्नल जो इसने पूछा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इन सब के मार्क्स का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप स्किल टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं। तो स्किल टेस्ट का जो आपका टेक्निकल है, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है, उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। अब ब्लैक स्मिथ में भी यही पूरा कॉम्बिनेशन है। स्किल टेस्ट इसमें ब्लैक स्मिथ वेल्डर का होगा। लाइनमैन इलेक्ट्रिक में स्किल टेस्ट लाइनमैन इलेक्ट्रिक का होगा। ये आप याद रखिए कि स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बिना उसके आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें और भी कुछ दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो इसमें आपका आएगा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा। जनरल अवेयरनेस विल इंक्लूड हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स वगैरह। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज़ इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके रियल लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर 9th और 10th की एनसीईआरटी की गणित की किताब पढ़ लें इसके लिए, तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आपने पढ़ा ही होगा, उसको बस एक बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इंग्लिश का जो टेस्ट होगा, तो इसमें आप कितना करेक्ट इंग्लिश को जानते हैं उसके बारे में आपका टेस्ट होगा, और आप इंग्लिश को कितना समझ पाते हैं। दोस्तों ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, वो ये सोच के डिज़ाइन नहीं किए जाते उनके पेपर कि आपसे इंग्लिश का डेप्थ पूछें। वो केवल ये जानना चाहते हैं कि आप इंग्लिश समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों इसकी एक आखिरी पॉइंट है कि कैंडिडेट को अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा अजमेर में रहने के लिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इसके लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा लिखित एग्ज़ाम के लिए। इंटरव्यू या बाद का जो मेडिकल होगा उसकी बात बाद में होगी, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तब वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है A4 साइज में, और फिर इसको आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर दिए गए एड्रेस पर भेजना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगाने हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि 30 डेज़ जो आपके काउंट होंगे वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 30 डेज़ की बात कर रहे हैं। वो मतलब कि जैसे ये 21 से 27 जनवरी के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है, तो अपन अगर 21 जनवरी को भी पकड़ लें
तो 21 फरवरी तक आप कम से कम इसके फॉर्म को पहुंचा दें अजमेर में, जहां पे इसका एड्रेस है, तो आपका फॉर्म मान्य किया जाएगा। ये जो स्टार्टिंग में इसमें डेट लिखी हुई है 30 दिसंबर 2022, इस पे मत जाइएगा, क्योंकि ये 30 डेज़ को जिस डेट पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हुआ है, उस डेट से 30 डेज़ काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी आप तैयारी कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।